दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है चाचा चौधरी और फिल्म स्टार। ये कॉमेडी कॉमिक्स है चाचा चौधरी की। तो पढ़ते हैं इसको। चाचा चौधरी और फिल्म स्टार। फिल्म डायरेक्टर बीबी बावरा। ओ मेरी एक दर्जन फिल्में, एक म्यान में तीन तलवारें, प्यार की पतंग, हसीना और कौवा म्यूजिकल, डिस्को और खिसको वगैरह एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। कहीं मैं दिवालिया न हो जाऊं। सिगरेट भी खत्म हो गए, बिना इनके मैं आइडिया नहीं सोच सकता। बुद्धू, नुक्कड़ के चौराहे से या पाने वाले से एक पैकेट सिगरेट लाना। साहब उसने कहा कि जब तक पहले 51 रुपए 40 पैसे नहीं चुकाते आगे उधार बंद। साहब आप एक फिल्म टार्जन पर बनाइए। आज की पब्लिक मनोरंजन चाहती है। टार्जन की बहादुरी के कारनामे, उसका जोखिम भरे घने जंगल में रहना, शेर और चीते से लड़ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, यह सब देखकर दर्शक चकित रह जाएंगे। हुआ क्या आइडिया है बुद्धू। मैं तुझे तरक्की देकर बावर्ची से अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बनाता हूँ। आज से तुम्हारा नाम बुद्ध कुमार होगा। लेकिन टार्जन का रोल कौन करेगा। आज के टॉप स्टार तूफान खान। क्या वह मान जाएगा। क्यों नहीं। आजकल मक्खनबाजी का जमाना है। हम ½ किलो बटर अमूल बटर ले जाएंगे। मैं कपड़े बदल कर आया। एक जगह खिड़की जाम हो गई है, खुल नहीं रही। साबू रुको, जरा यह खिड़की खोल दो। चलो झिंगूर बांध, झटका देकर खींचने से यह खुल जाएगी। झटका। चलो चाचा जी उधर। हाँ बुद्ध कुमार, तो अब तुम असिस्टेंट डायरेक्टर लगते हो। बैठो चलो। हीरोइन किसे बनाओगे। बाकी कलाकारों को चुनाव तूफान खान से डेट्स मिलने के बाद करेंगे। यही एक स्टार है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। यह रहा उसका बंगला। चले जाओ। फिल्म डायरेक्टर को देखते ही मुझे शूट करने के ऑर्डर हैं। साहब के पास इतनी फिल्में हैं कि आगे वह कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे। हमें पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। तूफान खान को साइन करना जरूरी है, वह बड़ा काम है। पीछे का दरवाजा इधर है। गुर्र। बाप रे, यहाँ तो ज्यादा कड़ा पहरा है। वह इसलिए कि आजकल हर कोई पिछले दरवाजे से ही अंदर घुसना चाहता है। वो बुद्ध कुमार अब क्या होगा। हिम्मत न हारो साहब। फिल्म स्टारों को ऑटोग्राफ देने का बड़ा शौक होता है। बेस बदलकर तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है। कहो कहीं पहचान तो नहीं लिया जाऊंगा। अब तो मुझे भी तुमको पहचानने में मुश्किल हो रही है। लाखों का चहेता स्टार तूफान खान। तशरीफ रखिए साहब। रुके जनाब, मैं आपका फैन हूँ। लो मैंने अपने ऑटोग्राफ कर दिए। तूफान खान, मैं फिल्म डायरेक्टर बीबी बावरा हूँ। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो, उनको पकड़ना है। हम अपनी कार वहीं छोड़ आए हैं। परवानी, फिल्म हिट होगी तो कई कारें आ जाएंगी। सर कार आगे नहीं जा सकती। सड़क के बीच खराब ट्रक खड़ा है। अब क्या होगा। आपको ट्रक के पार जाना है, मैं आपकी कार ट्रक के ऊपर से उधर रख देता हूँ। देखो उसने कार को उठा लिया। वह कितना ताकतवर है। अगर ये आदमी टार्जन का रोल करे तो फिल्म गोल्डन जुबली मनाएगी। तुम ठीक कहते हो। तूफान खान, मैं यह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ता हूँ। मुझे ड्राइंग रूम टार्जन नहीं चाहिए। मुझे अपनी फिल्म के लिए इसलिए हीरो मिल गया, 100% टार्जन। सर जो आप चाहते थे वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बेवकूफ, फिल्म को ठुकरा देना अलग बात है और फिल्म से निकाल दिया जाना अलग। यह मेरी बेइज्जती है। पैकअप के घर चलो। घर। तुम्हारा साथी मेरी फिल्म में हीरो का रोल करेगा। तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी। वह तो सस्ते में मान गया। उसकी पहली फिल्म है ना। एक्टरों के दिमाग बाद में बिगड़ते हैं। पैकअप का घर, वह अंदर ही होगा। पैकअप, तुम्हें बीबी बाबरा की फिल्म रोकनी है। तूफान खान, तुमने विलेन का रोल करना कब से शुरू कर दिया। यह वक्त मजाक का नहीं। यह उठाओ 20,000 रुपये। बावरा की फिल्म नहीं बनेगी। पैकअप, हम कहाँ जा रहे हैं। जंगल में। वहां फिल्म की आउटडोर शूटिंग है, हीरो की पसलियां तोड़नी है। सीन है, शेर हीरोइन को खाने के लिए झपटता है। टार्जन दूर पेड़ पर बैठा है। हीरोइन की चीख सुनकर आता और शेर से लड़ता है। एक्शन।
मैंने पेड़ की शाख को तोड़ा काट दिया है ताकि जब टार्जन उस पर झूले तो गिर पड़े और 6 महीने अस्पताल में बिताए। ई ग्रुर। ओ, ओ, टूटना। धड़ाक। आउ। वाह, सीन में कॉमेडी का पुट आ गया। तूफान खान में नाकाम रहा। अब यह काम मुझे खुद करना होगा। शूटिंग की लोकेशन पर जाकर मैं कैमरा तोड़ दूंगा। जितनी उसमें फिल्म होगी बर्बाद हो जाएगी। इस काम के लिए रात उपयुक्त है। कैमरा मैन अपने टेंट में सोया होगा। हाँ, यही है उसका टेंट। संदूक में कैमरा नहीं है। खर खर। अलमारी में भी नहीं। वह गया कहाँ? अरे, कैमरा तो बाहर लोकेशन पर ही है। बेवकूफ, भूल गए होंगे। मैं पत्थर मारकर इसे चकनाचूर कर देता हूँ। है, कैमरा ऊपर उठ गया। यह कोई कैमरा ट्रिक तो नहीं? नहीं, मैंने इसे तार से बांध रखा है। तुम्हारे भेजे हुए आदमी को जब पेड़ की शाख काटकर कामयाबी न मिली तो मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा अगला कदम कैमरे को चुराने का होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक एक सर्कस के खेमे पर मास्टर हंटर बंटर उदास क्यों बैठे हो? डायरेक्टर बीबी बावरा ने अपनी फिल्म की शूटिंग में हाथी किराए के लिए मुझे 500 एडवांस दिए थे, मगर आज हाथी बीमार पड़ गया। तुम वह पिंजरे वाला हाथी क्यों नहीं ले जाते? वह कल ही जंगल से पकड़ा है। गुस्से में पागल है, किसी को मार डालेगा। साहब, आपका फोन है, आया। यही मौका है, यही जंगली पागल हाथी लेकर उड़ जाता हूँ। हाथी को टार्जन फिल्म की लोकेशन पर छोड़ दूंगा। सबको कुचल डालेगा। उफ। अगला सीन तैयार है, मगर वह सर्कस का हाथी नहीं आया। ए, जाओ। वाह, क्या नेचुरल एक्टिंग है। कैमरामैन शॉट लो। ए, बचाओ। स्क्रिप्ट में यह सीन तो नहीं लिखा है। हो, हीरोइन मर गई तो फिल्म ठप। ए, शुक्र है मैं घास फूस पर गिरी। धप। ई, धड़ाक। कड़ोर। बचाओ। नर्स, मैं कितने दिन अस्पताल में रहूंगा? कम से कम 4 महीने। फिल्म स्टार तूफान खान के बंगले पर प्रोड्यूसर। तूफान खान ने मुझे जो डेट्स दी थी उनका क्या हुआ? मेरी फिल्म रुकी पड़ी है। मुझ पर लाखों का ब्याज चढ़ गया है। वह कई महीने तक शूटिंग करने के काबिल नहीं। मैं तबाह हो गया। 4 महीने बाद। मिस्टर खान, अब तुम ठीक हो गए हो। घर जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। ड्राइवर, क्या खबर है? सर, बीबी बाबरा की फिल्म टार्जन पूरी हो गई है। आज उसका प्रीमियर शो है। आपके लिए उन्होंने निमंत्रण का पास भेजा है। सीधा थिएटर चलो। हैं? दर्शक ऑडिटोरियम में जाने के इतने उत्सुक हैं कि मुझ जैसे स्टार की तरफ देख भी नहीं रहे। टार्जन हाउसफुल। रुके। भीड़ इतनी उमड़ पड़ी है कि सारे फ्री पास रद्द कर दिए गए हैं। मैं यह फिल्म हर हालत में देखना चाहता था। जरूर देखोगे? कालो टिकट वाला जो है। 5 का 25 में। लो। क्यों, टिकटों की ब्लैक हो रही है हवलदार? ब्लैक में टिकट बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अपराधी हैं। हवालात। कुछ दिन बाद अखबार। टार्जन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित। चाचा जी, अपने घर के आगे ये लाइन कैची? साबु या प्रोड्यूसर्स है जो तुम्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करना चाहते हैं। रुपयों से भरा बैग। अली के कबूतर। खाओ मेरे बहादुरों। अली, तुम इन मच्छरों की झूठी तारीफ न किया करो। मेरे कबूतर ज्यादा दिलेर हैं। मिर्जा डफली, मेरा यह बात है तुम्हारे कबूतरों उड़ान में एक बार हरा चुका है। चाहो तो फिर मुकाबला करके देख लो। मुझे जिंगाबा की मदद लेनी चाहिए। जिंगाबा। अली मुझे कबूतरों की उड़ान के लिए ललकार रहा है। उसका कबूतर उड़ नहीं पाएगा। मेरा लोहे का बुमरिंग अली के कबूतर को मार गिराएगा और मेरे कुत्ते किंग को शिकार मिलेगा। जाओ, मुकाबला करो। इस बार तो मेरी जीत निश्चित है। अली, मुकाबला शुरू। देखते हैं किसका कबूतर ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है। यह गया मेरा बादशाह। और यह चला बुमरंग। यह हथियार कभी अपने निशाने से नहीं चूका। ठोक। मेरा बादशाह, यह बेईमानी है। वो, किंग, आज तुझे मोटा शिकार मिला है।
चाचा चौधरी मेरी मदद करो, जिंगाबा के पास लोहे का बुमरिंग है जो मेरे कबूतर को मार गिराता है। कबूतर के छत से उठते ही वह हथियार पक्षी पर वार करता है और वापस मालिक के पास पहुंच जाता है। अली मुझे अपनी छत पर ले चलो, अब तुम्हारा कोई कबूतर नहीं मरेगा। मिर्जा डफली, एक बार फिर कबूतरों का मुकाबला हो जाए। हो, तुम्हारा कबूतर तो 1 मीटर की दूरी भी नहीं तय कर पाता, वह मेरे जेट का क्या मुकाबला करेगा। जाओ मेरे शेर, बाजी बाजी जीत कर लौटो, यह मेरा पट्टा गया। सराट, आ जाओ। और ये आ गया मेरा बिमरंग। वाह चाचा चौधरी, इस बार जिंगाबा को वाह चाचा चौधरी, इस बार जिंगाबा की नहीं चल पाई। अली इसलिए हो सका क्योंकि बुमरिंग लोहे का था जिसे मैंने चुंबक से खींच लिया। है मेरा बुमरिंग लौटकर मेरे पास नहीं आया। अली का कबूतर भी आसमान में उड़ रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं दूसरा बुमरंग फेंकता हूँ, तीसरा चौथा, कोई तो शिकार को लगेगा। अब चाहे दर्जन बुमरंग फेंके, चुंबक सबको खींच लेगा। है अली का कबूतर मेरे कबूतर कबूतर से आगे निकल गया। जिंगाबा कमबख्त, तुझे क्या हो गया है। बुमरंग फैल हो गए तो क्या हुआ, मेरे गुलेल का पत्थर सगड़ मिसाइल की तरह मार गिर करता है। जाओ पैटियट, उस मिसाइल को रोको। कड़ाक, मैं उस कबूतर को बंदूक से मार डालूंगा। जिंगाबा की खबर लो। ठोए, धड़ाक, ओह तड़ाक। गोली कबूतर को लगी, लेकिन बेवकूफ, यह मेरा कबूतर है। फिल्म एक्ट्रेस, सारा दिन निठल्ले बैठना और चाय पीना, बस यही काम रह गया तुम्हारे लिए। दूसरों के झगड़ों में यूं ही अपनी टांग अड़ाते रहेंगे, न अपने घर की फिक्र न बीवी की। अजी कान खोलकर सुन लो, अगर मकान की मरम्मत न हुई तो छत बरसात में छलनी की तरह टपकेगी। चाचा चौधरी जब तक घर में रहता है, बेचारे को बीवी की जली कटी सुननी पड़ती है। अब यह रुई कानों से निकाल दूं। साबू कहाँ से आ रहे हो। रेलवे स्टेशन से, 2-4 टन लकड़ी मालगाड़ी में चढ़ानी थी। वहीं बम्बई की फिल्म एक्ट्रेस गुलगुल बानो आपका आपका पता पूछ रही थी। फिल्म एक्ट्रेस, नक्षत्र अच्छे नहीं है, भागो। चौधरी रुको। शुक्र है जान बची। लोग गुलगुल बानो के पीछे भागते, मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ा। क्या चाहती हो। तुमसे शादी। बम्बई के फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स सब मेरे पीछे दीवाने हैं, लेकिन औरत का दिल गोरख धंधे की तरह रहस्यपूर्ण है। आए तो तुम्हारे पर, मर गए। क्यों। बानो मैं पहले से शादीशुदा हूं, तो तुम 2 बीवियां रख लो। एक ने मेरी हालत पतली कर रखी है, दूसरी बीवी न जाने मेरा क्या हाल करेगी। ओ यह कागज कैसा ऊपर से उड़कर आया है। इस चिट्ठी पर स्वास्तिक बना है और कुछ लिखा, शायद देवताओं ने यह चिट्ठी भेजी है, पढ़ो। बेवकूफ, अगर पढ़ी लिखी होती तो क्या मैं फिल्म लाइन में जाती। लाओ मैं पढ़ता हूँ। लिखा ही है, शादी शुभ होगी। अच्छा, अगर हम इस चेतावनी की परवाह न करें और शादी कर ले तो तुम्हारी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी, और जिन फिल्मों में तुम हीरोइन का रोल कर रही हो वे सारी श्रीदेवी के पास चली जाएंगी और तुम्हें माँ या दादी के रोल करने पड़ेंगे। नहीं, मुझे बम्बई की गाड़ी पकड़नी है। चाचा चौधरी, मेरी चिट्ठी उड़कर इधर आई है। पंडित राव केतु, जिस पर स्वास्तिक बना है, क्या यही है वह। हाँ, डिब्रूगढ़ में एक शादी होने वाली है, लेकिन लड़का मंगली निकला, इसलिए शादी रोकनी पड़ी। जूता चोर, आहा सवेरा हो गया, भगवान उठो और कामकाज शुरू करो। अरे मेरे जूते, रात को सोने से पहले मैंने उन्हें उतारकर चारपाई के नीचे रखा था। क्या हुआ, रात को मेरे जूते गायब हो गए। हैं, मेरी चप्पलें भी गायब हैं। कहीं रात को कोई चोर तो नहीं घुस आया। नहीं, मैं घर के दरवाजे बंद करके सोई थी। अब क्या होगा। होना क्या है, नए जूते खरीदो। ठीक है, बाजार चलने को तैयार हो जाओ। मैंने बकरे को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया, कुछ खाएगा। खाएगा क्या, गांव में सूखा पड़ा है, घास का तिनका दिखाई नहीं देता। मैं कहती हूँ कि तुम इस बकरे को बेच क्यों नहीं देते। पागल हो गई है, किसी कसाई के हाथ लग गया तो वैसे चीर फाड़ देगा। भाई गणेश जी, जूते दिखा।
अरे बाग बिहारी, पिछले हफ्ते ही तो आप दोनों मियाँ बीवी मेरी दुकान से जूते खरीद कर ले गए थे। वे इतनी जल्दी टूटने वाले तो नहीं थे। वे जूते टूटे नहीं, चोरी हो गए हैं। ठीक है, तुम लो कैनवस के बूट, सस्ते और पायदार। और आप लीजिए ये रबड़ की हवाई चप्पलें, खूबसूरत और चलने में आरामदेह। चलो बागवान, आज रात कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं रहना चाहिए। बकरे अंदर चलो, कहीं काफी घूम लिए रात को। खर खर। सवेरे हैं, मेरे कैनवस के बूट कहाँ गए? और मेरी हवाई चप्पलें भी गायब। आज रात तो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोई थी। गणेश जूते दिखा, फिर चोरी? मैंने नए कैनवस के बूट और हवाई चप्पलें तो पहना दी, लेकिन घर जाने से पहले आप एक बार चाचा चौधरी से मिल लो। चाचा चौधरी, कुछ गरीब की मदद करो। कुछ दिनों से हमारे जूते चोरी जा रहे हैं। बेवकूफ, हम बैंक डकैती और ऐसी दूसरी बड़ी चोरियों का पता लगाते हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का घपला हुआ हो। साबू, शांत हो जाओ। इस गरीब के लिए तो जूते जाना ही बड़ी चोरी है। हाँ दोस्त, बताओ क्या समस्या है। मैं बागा भी आ रही हूँ। कुछ दिनों से मेरे और मेरी पत्नी के जूते गायब हो जाते हैं। सुबह हम नए जूते खरीदते हैं, रात को वे फिर चोरी हो जाते हैं। मैं गरीब, हर रोज जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? चलो मुझे अपना घर दिखाओ। गांव में वैसे ही सूखा पड़ा है, सारी खेती चौपट हो गई, और ऊपर से ये मुसीबत। बारिश देना ऊपर वाले का काम है, जूते चोरों पकड़वाना मेरा काम। हम सिर्फ तीन प्राणी हैं, मैं, मेरी दूसरी पत्नी और एक बकरा। रात को हम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे आप इस बकरे को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? आज रात को यह बाहर बंधा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि यह बकरा हमारे जूते खा जाता है? बस, अब अंदर सोते हैं। खर खर। आधी रात। बाग बिहारी, उठो और अपने जूते देखो। हैं, सारे जूते गायब। साथ में तुम्हारी दूसरी पत्नी भी लापता है। आओ, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। अरे मेरी पत्नी अपने जुआरी और निखट्टू भाई के घर जा रही है। धीरे बोलो, देखो आगे क्या होता है। सागू, लो, आज तीन जोड़ी हैं। वाह बहन, वाह बहन हो तो ऐसी। इनको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे ताश की दो बाजियां ज्यादा लगेंगी। धोखेबाज औरत, जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो तुमने जूते चुराकर अपने भाई की मदद करनी शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कान पकड़ता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। सुबह। चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आई। मेरी पत्नी अपनी चप्पलें भी क्यों चुराती थी? एक की बजाय दो जोड़ी जूते बेचने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। पत्नी पर तुम्हारा शक भी नहीं होगा। मगर आपने इस बेचारे बकरे को बाहर क्यों बांधा था? तुम्हारी पत्नी को भरम में डालने के लिए। मान गए, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।